हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को डेराइव भी करेंगे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स के और हमें बताने कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जीरोज और ग्राफ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे? जीरो, यानी कि एक भी जीरो नहीं होगा इसका। तो सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 1, क्योंकि एक ही बार इंटरसेक्ट किया है। थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3। फोर्थ पार्ट में ग्राफ 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 2। फिफ्थ पार्ट में देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। सिर्फ एक्स एक्सिस वाला इंटरसेक्ट ही देखना है हमने, वाई में कितनी बार कर रहा है ये मैटर नहीं करेगा। तो इसके कितने जीरोज होंगे? 4। अब देखो ये जो लास्ट ग्राफ है यानी कि सिक्स्थ पार्ट का, ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। तो टच करता है या इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों एक ही बात होगी। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए? 1, 2 एंड 3। अब आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसी को हम इस सेक्शन में डेराइव करेंगे। मान लो कि पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा, और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लो ये दी हुई है, ax² प्लस bx प्लस c। तो मान लिया हमने कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज निकलेंगे, अल्फा एंड बीटा, तो इनके बीच में डिराइव करते हैं रिलेशन को। अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x इक्वल टू अल्फा, यानी कि x की वैल्यू निकली यहाँ पे, तो उसको क्या लिखेंगे? x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो ये मिल गया हमें। ऐसे ही x इक्वल टू बीटा रखेंगे, तो बीटा को लाएंगे लेफ्ट साइड में, एक फैक्टर ये मिल गया। तो ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई करके आते हैं वो इन्हीं का प्रोडक्ट होता है। तो अब दोनों फैक्टर मिल गए हमें, तो हम क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो k इज अ कांस्टेंट, क्योंकि दोनों को इक्वल रखा है हमने। ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, x से दोनों को मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो जब x को x से इंटू करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर x को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x, फिर अल्फ़ा को x से करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस होता है अल्फ़ा x, फिर माइनस अल्फ़ा से माइनस बीटा को करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। k से अंदर इंटू कर देंगे सभी को, kx² माइनस kbx माइनस k अल्फ़ा x प्लस k अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिखते हैं इसे, kx² माइनस, देखो दोनों में k आ रहा है और x भी आ रहा है, तो kx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है इसीलिए अंदर का माइनस बाहर ले लिया और ये प्लस रहेंगे। और ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम माइनस अंदर इंटू करेंगे दोबारा यही माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो कॉमन लेने के बाद कुछ नया नहीं बनना चाहिए, अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं सेम ही वापस आना चाहिए, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा एंड के। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अब इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे।
कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो लाइक टर्म्स का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट से ही कंपेयर होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या के है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या ए है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगली बारी में देखो यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ पे लिख दिया और माइनस के। तो एक्स के साथ ये सब नंबर है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है बी है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है ए है, तो इस के की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम इस के में, तो माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली, बी अपॉन में माइनस ए। देखो नीचे माइनस साइन छोड़ते नहीं है, तो अगर इसको -1 से ऊपर और -1 से नीचे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज आ गया। अब ऐसी एक और टर्म बचा हुआ यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के, अल्फ़ा बीटा एंड के। तो एक कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है सी, क्योंकि इसलिए कांस्टेंट है इसके साथ ना तो एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, तो सी लिख देंगे। तो यहाँ से तो के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू ए थी, तो इस के की जगह पे ए को पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन ए। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया और ये सम ऑफ जीरोज। तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस लिखेंगे और बी किसके साथ है, एक्स के साथ है, तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है ये, और ए कहाँ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उनका आंसर देने के लिए। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो इसको क्या लिख दिया हमने, सी अपॉन ए। तो सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ लिख दें कांस्टेंट टर्म अपॉन में लिख देंगे ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है ए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ गया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।